आज हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण विधि। व्रत कैसे करें, पूजा कैसे करें और भी आपके मन में जितने भी प्रश्न आते हैं, जितनी भी शंकाएं होती है, उन सभी का निवारण हम इस वीडियो में करेंगे। इसलिए ध्यानपूर्वक संपूर्ण वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा दोस्तों। और यदि आप माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य आप भी बनना चाहेंगे, नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी जय माता दी बोलकर बजा दीजिएगा। ऐसा करने से ये होगा कि आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बन जाएंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, होली अष्टमी व्रत वाले दिन जब भी हम पूजा करेंगे, शाम को विशेष रूप से पूजा की जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक चौकी पर मैंने लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। जो भी साफ़ सफाई थी, झाड़ू पोछा, वो मैंने सुबह ही कर लिया था। अब इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर स्थान शुद्ध करके चौकी पर लाल वस्त्र बिछाया है। उसके ऊपर भी गंगा जल छिड़क करके उसे शुद्ध कर लिया है। फिर थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर के हमने माता को आसन दिया है और फिर होली अष्टमी माता की प्रतिमा को हम यहाँ पर स्थापित कर देंगे। माता को भी शुद्ध कर दिया है गंगा जल छिड़क करके। जो भी स्त्रियाँ व्रत करेंगे, सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको पवित्र शुद्ध स्वच्छ रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, यानी कि हल्के रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए। सुबह सुबह नॉर्मल पूजन कर लेंगे। आप चाहे तो स्थापना सुबह भी कर सकते हैं। जो वर्किंग इत्यादि है, जिन्हें टाइम नहीं मिल पाता, वो शाम को भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं। लेकिन संकल्प लेने के लिए व्रत का हमने सुबह भी थोड़ी सी स्थापना की है। माता की चुनरी इत्यादि उठा करके हमने यहाँ पर स्थापना कर ली है। उसके बाद आपको अपने करवे स्थापित करने हैं। इसमें आपको वही करवे लेने हैं जो आपने करवा चौथ व्रत की पूजा में लिए थे। और या अगर आपने मिट्टी के करवे लिए हैं तो मिट्टी के लीजिएगा। मैंने जैसे कि पीतल के लिए थे, आपने उस वीडियो में देखा होगा। तो मैंने यहाँ पर वही वाले पीतल के करवे लिए हैं अपने, यानी कि एक लोटा है मेरा और यहाँ पर एक करवा है। दोस्तों, ये वीडियो हमने पहले ही शूट कर ली थी, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि कैसे करें पूजा। इसलिए सब कुछ एग्जैक्ट वैसा नहीं है, बस आप लोग समझ लीजिएगा किस तरीके से आपको पूजा करनी होती है। फिर हमने उसके कंठ पर मौली लपेट करके लोटे के उस पर स्वास्तिक इत्यादि मंगल चिन्ह बना लेंगे। हम हमेशा आपको हर वीडियो में बताते हैं कि करवा चौथ, होली अष्टमी और दीपावली ये बहुत ही पारंपरिक त्यौहार है। तो जैसा आपके कुल परंपरा में विधि चली आ रही हो, उसी के अनुसार आपको करना चाहिए। किसी का भी देख सुन करके आपको नहीं करना चाहिए। आप 10 यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे या 10 पंडितों से भी पूछेंगे तो सब अलग अलग बताएंगे और आप भ्रमित हो जाएंगे। ऐसे में आपको वही करना चाहिए जो आपके परिवार में पहले से ही होता आ रहा है। इसलिए अगर आप पहली बार कर रही हैं तो अपनी सासू माँ से कंसल्ट कीजिए कि आपके यहाँ कैसा होता है, वैसे ही आपको करना चाहिए। हमने यहाँ पर सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए थोड़ा सा बताया है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं या फिर किसी से कोई गलतियाँ हो जाती हैं तो यहाँ से देख कर थोड़ा सीख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा वाला करवा था, उसे भी मैंने सेम उसमें जल भर करके उसके कंठ में मौली बांध के स्वस्तिक इत्यादि बना करके स्थापित कर लिया है। इसके अंदर आपको थोड़े से अक्षत, दुर्वा घास और 1 रुपये का सिक्का भी डालना होता है दोनों कलशों में, और पुष्प भी डाल दीजिएगा। जो ऊपर वाला है उसमें थोड़ा सा मिष्ठान, बताशा इत्यादि डालिएगा, क्योंकि इससे हम तारों को अर्घ्य देंगे। इसके ऊपर एक सिकोरे में थोड़े से अक्षत भर कर रख लीजिए। आप चाहे तो इसके ऊपर दीप भी रख सकते हैं या फिर आप बाद में भी जला सकते हैं जब आप तारों को अर्घ्य देने जाएंगे। उसके बाद ये जो स्याऊ माता की माला होती है, अहोई माला भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, सेम माता की माला बोलते हैं, तो उसे भी आप इन कलशों पर स्थापित कर लीजिए। ये माला आपको आज के दिन पहननी होती है। इसे पहनकर ही आपको कथा सुननी चाहिए। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको दिखाने के लिए रखी है। ये मेरी माता की माला है। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे चांदी के मोती हैं। हर साल आपको 2 मोती पिरोने होते हैं। मतलब आपके जितने भी पुत्र हैं, अगर एक पुत्र है तो एक पुत्र के हिस्से के 2 मोती पिरोएंगे। अगर 2 पुत्र हैं तो आपको 4 मोती इसमें पिरोने होते हैं। और जो पहली बार ये व्रत कर रहे हैं वो मार्केट से जाके चांदी की माला ले आइएगा। इस प्रकार से इसमें लॉकेट रहता है और 2 मोती आप ले आइएगा चांदी के बनवा के। हर साल आपको 2 नए लाने होते हैं जब भी आप होली का व्रत करते हैं। जितने आपके पुत्र हैं उसकी संख्या के दुगने आपको मोती इसमें डालने होते हैं। उसके बाद हम आरंभ करते हैं होली माता की पूजन करना। सुबह सुबह आप नॉर्मल पूजा करके व्रत का संकल्प कर लीजिए। इसमें माता को तिलक कीजिए, रोली, कुमकुम, अक्षत इत्यादि से पुष्प चढ़ाइए। गणेश जी का पूजन कीजिए, लक्ष्मी माता का पूजन कीजिए। विशेष रूप से लक्ष्मी माता ही बताई जाती है, होली अष्टमी माता जो होती है, तो लक्ष्मी गणेश का इसमें पूजन किया जाता है। फिर हमने फल चढ़ाए हैं, फिर धूप दीप दर्शा करके हम उनका इस प्रकार से पूजन कर लेंगे। जो भी स्त्रियाँ पीरियड्स इत्यादि में हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। वहीं पर जो विधवा भी हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। और भी सभी प्रकार की महिलाएं जो पुत्रवती व्रत कर सकती हैं। जिनके पुत्र नहीं भी हैं, जो संतान ही हैं, वो संतान की प्राप्ति के लिए भी व्रत कर सकती हैं। सुबह सुबह इस प्रकार से नॉर्मल पूजन करके आप अपने हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर के, गंगा जल लेकर के व्रत का संकल्प कर लें कि हे माता, मैं आज आपके होली अष्टमी का व्रत करने का संकल्प करती हूँ। आपकी कृपा से मेरे पुत्र को सफलता मिले, उसकी दीर्घायु हो, या जो भी आप मंगल कामना करना चाहती हैं अपने पुत्र के लिए, वो करके उस पुष्प को वहीं पर छोड़ दीजिए या माता के आगे आप छोड़ सकती हैं।
फिर तो आपको दिन भर निर्जला व्रत करना चाहिए। देखिए, अगर आपके यहाँ सरगी का विधान है, विशेष रूप से इस व्रत में सरगी नहीं ली जाती है। अगर आपके यहाँ है, आजकल काफ़ी ट्रेंड बदल चुका है, अगर आपके यहाँ है तो आप ले लीजिएगा सरगी। और इसमें फिर शाम को आपको बायना भी निकालना होता है। बायने का भी कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर नहीं है। हमने जैसे कि आपको बताया, जैसा आपकी कुल परंपरा हो वैसा ही आपको करना चाहिए। फिर आपको, अगर आपको सरगी है तो सरगी इत्यादि लेकर के आपको सुबह नॉर्मल पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद दिन भर आपको निर्जला व्रत रखना चाहिए। व्रत में आपको किसी प्रकार का बुरा आचरण नहीं करना चाहिए। बच्चों को आज के दिन मारा पीटा भी नहीं जाता, उन पर गुस्सा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और भी कई प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे मिट्टी नहीं खोदनी चाहिए आज के दिन। और कहते हैं कि धारदार चीज़ों से भी दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई नहीं है, खाना इत्यादि बनाने के लिए प्रयोग करना पड़ता है, तो आप कर सकते हैं। फिर माता की शाम के समय आपको पूजन करना है। इस दिन पवित्र रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें। क्रोध, झूठ बोलना, हिंसा इत्यादि आपको नहीं करनी चाहिए। किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। शाम के समय माता का फिर से आपको विधिवत पूजन करना है। जितने भी उस चित्र में लोग हैं या देवी देवता, उन सभी का आपको पूजन करना है। सूर्य देव है, चंद्र देव है, सबका पूजन करना है। वो जो 7 परिवार हैं, 7 पुत्र हैं, उन सभी का आपको पूजन करना है। होली माता का विशेष रूप से आपको पूजन करना है। माता को लाल रंग के पुष्प चढ़ा सकते हैं। चंपा इत्यादि के जो आपको पुष्प मिल जाते हैं वो आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर से आपको याद दिलाएंगे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हम आप सभी के लिए इतने प्रयास करते हैं और हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके बाद जो आपकी स्याऊ माता की माला है उसे भी तिलक इत्यादि करके आप पूज लीजिएगा। वैसे ये माला पहननी होती है, आप कथा कहते हो पहन लीजिएगा। कहते हैं कि दिवाली तक आपको पहन के रखनी होती है। अगर आपके दिवाली तक पहनते हैं तो पहनिएगा, वरना कम से कम कथा सुनते हुए आपको ये माला पहन लेनी चाहिए। उसके बाद वापस अपने कलश पर लगा दीजिए। फिर धूप दीप दर्शा करके माता का इस प्रकार से हमने नॉर्मल पूजन कर लिया है। फिर माता को आचमन करा के भोग लगाएंगे। भोग में आप कोई भी सात्विक भोजन बना सकते हैं, पूरी इत्यादि बना लीजिए। विशेष रूप से पूए जो होते हैं, पूड़े भी बोला जाता है कहीं कहीं पर, उनका ही यहाँ पर भोग लगता है। आटे के और गुड़ के बनाए जाते हैं। तो इसकी संख्या भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। 28वीं पूजी जाती है अष्टमी के दिन। तो इसमें कहीं कहीं पर 8 पूड़े पूजे जाते हैं, कहीं पर 9, कहीं पर 7। हमारे यहाँ 9 पूजे जाते हैं। मैंने यहाँ पे 9 ही पूड़े रखे हैं। और फल में कोई हरा फल अवश्य चढ़ाया जाता है। तो आप चाहे तो खीरा चढ़ा सकते हैं, अमरूद इत्यादि कोई हरा फल रख दीजिएगा। उसके बाद थोड़े से अनाज की ढेरी पर आपको एक घी का दिया भी जलाना होता है। होली अष्टमी का और दीपावली का अपने आप में अटूट संबंध है। होली अष्टमी कहते हैं जिस दिन होती है उसी दिन दीपावली होती है। जैसे सोमवार को है तो सोमवार को ही दीपावली भी होगी। और जिस स्थान पर होली अष्टमी की पूजा की जाती है उसी स्थान पर दीपावली की भी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो मैंने पूड़े बनाए थे, इन पूड़ों को भी हमने माता को भोग लगाया है। पूए के साथ साथ आप चाहें तो उसमें सिंगाड़े इत्यादि कोई भी फल रख सकते हैं माता को भोग लगाने के लिए। इस समय सिंगाड़े भी आ रखे होते हैं। पूजा की चौकी भी आपको दीपावली तक ऐसे ही रखनी चाहिए। बाकी पूजा के बाद जो भी आपने चावल, अक्षत या गेहूं इत्यादि प्रयोग किए हैं वो आप चाहें तो पंछियों को डाल सकते हैं, किसी गरीब को दान कर सकते हैं। जो अर्घ्य पात्र ऊपर वाला है उससे आप तारों को जल देंगे। तारों को जल देने के बाद ही अपना व्रत खोला जाता है। और जो नीचे वाला हमने लोटा रखा है उसके जल को दीपावली तक रखना होता है, क्योंकि दीपावली के दिन जो आपके पुत्र हैं जिनके लिए आपने व्रत किया है वो इस जल से नहाएंगे। जो भी आप जल जिसमें नहाएंगे उसमें मिला दीजिएगा थोड़ा थोड़ा जल, और सभी लोग इससे नहा लीजिएगा। अपने पुत्रों को विशेष रूप से इससे नहलाइएगा। इससे उन्हें दीर्घायु प्राप्त होगी, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो भी आपने सात्विक भोजन बनाया है वो भी माता को भोग लगाएं। ये भोजन की थाली आप अपनी सासू माता के लिए बायना निकालिए, उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। उन्हीं की कृपा से आपको पति प्राप्त हुआ है, उन्हीं की कृपा से आपको पुत्रों की प्राप्ति हुई है, इसलिए सासू माँ से अवश्य उनका आशीर्वाद दीजिएगा। फिर इसके बाद हमने भोजन की थाली को पूज लिया है। 2 बार अपने दाहिने हाथ में जल लेकर के 2 बार इस पर से फेर देंगे। अगर आपके यहाँ बायना में सुहाग की सामग्री निकालने का विधान है तो आप सुहाग की सामग्री भी ले लीजिएगा। चूड़ी, बिंदी, बिछिया इत्यादि, काजल, सिंदूर, मेहंदी, ये भी अपनी सासू माता के लिए निकाल दीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से नॉर्मल पूजन करके आपको माता की फिर कथा सुन लेनी चाहिए। कथा की जो पुस्तक है वो मार्केट में इजीली मिल जाती है, उसका भी विशेष रूप से आपको पूजन करना चाहिए। ऐसी कथा आती है कि प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती हेतु मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। दैव योग से उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसका बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा, और इस प्रकार वर्ष भर में उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित हो रहने लगी। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदने हुए अनजान में उसके हाथ एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा कि यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर
सेह और सेह के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। तभी से होली अष्टमी व्रत की परंपरा प्रचलित हो गई। दोस्तों, इस प्रकार से मुख्य कथा है होली अष्टमी व्रत की। इसके अलावा भी कई लोक कथाएं हैं। अगर आपके यहाँ पे हर स्थान पर अलग थोड़ी बहुत कथाएं में चेंजेस होते हैं। अगर आपके यहाँ जो कथा है आप उसे सुनिए, वरना ये मेन कथा है, आप इसे तो अवश्य रूप से आज के दिन सुनिएगा। कथा सुनते हुए अपने हाथ में आपको थोड़े अनाज के दाने, पुष्प, अक्षत, दुर्वा घास लेकर के बैठनी चाहिए और कथा समाप्त होने के बाद आपको माता को चढ़ा देने चाहिए। इसके बाद जो भी आपके पुए हैं, देखिए अगर आपके यहाँ ब्राह्मण को दिया जाता है तो आप ब्राह्मण को दे दीजिए पुए और भोजन की सामग्री, वरना भोजन तो आप सासू माता को बायना देंगी। और जो पुए हैं, एक रस्म होती है कहीं कहीं पर कि जो पुए और फल हमने रखे थे इन्हें आपको पीछे उछालना होता है और जो आपके बच्चे होते हैं वो इन्हें बीन लेते हैं, बच्चे इकट्ठे करते हैं इन पुओं को। अगर आपके यहाँ ऐसी रस्म है तो कीजिएगा। विशेष रूप से ये व्रत पुत्रवती स्त्रियां करती हैं, लेकिन आजकल पुत्रियां भी पुत्रों से कम नहीं हो रही हैं। बहुत सी स्त्रियां अगर चाहें तो अपनी पुत्रियों के लिए भी ये व्रत कर सकती हैं। इस प्रकार से आपको अपनी पूजा संपूर्ण करके अपने हाथों में थोड़े से पुष्प लेकर के माता से क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि हे माता, मुझसे पूजा में जो भी भूल चूक कमी अपराध हो गए क्षमा कर दीजिएगा। जितना मुझे आता मैंने भक्ति भाव से किया। मेरी संतान में सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और उन्हें दीर्घायु प्रदान कीजिएगा। हर क्षेत्र में सफलता दीजिएगा। जो आप प्रार्थना करना चाहें माता से कीजिए। माता की आरती कर लीजिएगा। फिर माता से क्षमा प्रार्थना करके आपको छत पर जाइएगा, तारों को अर्घ्य दे करके आइएगा। विशेष रूप से इसमें तारों को ही अर्घ्य दिया जाता है। बालकनी, छत जहाँ से आपको दिख जाते हैं वहाँ पर जाइएगा अपना अर्घ्य पात्र लेकर के। वहाँ पर आप उससे जल दे दीजिएगा, दीपक प्रज्वलित करके वहीं पर आपको अर्घ्य देना चाहिए। फिर अपनी सासू माता के पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेके उन्हें बायना देना चाहिए। फिर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। जल पी करके आपको व्रत खोलना चाहिए और फिर आप भोजन इत्यादि भी कर सकती हैं। जो भी आपने सात्विक भोजन बनाया बिना लहसुन प्याज का, उसका भोग लगाइए। देखिए यहाँ पर पूड़े लिए थे, वो पीछे को आप उछाल सकती हैं, आपके बच्चे इसे इकट्ठे कर लेंगे। दोस्तों, हमने प्रयास किया इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। अगर फिर भी हमसे कुछ रह गया हो तो क्षमा कीजिएगा और हमसे कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ लीजिएगा। बहुत से प्रश्न होते हैं कि हमारे दिमाग में नहीं आते, आपके मन में अगर आते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई अवश्य आपको करेंगे। तो कर लीजिए दोस्तों इस प्रकार से होली अष्टमी का व्रत। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो इन्हें दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस व्रत की महिमा को जान करके इस व्रत को कर सके। अगर आप भी हमारे इस खूबसूरत से परिवार का सदस्य बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना एकदम निःशुल्क है। ऐसे करने से आप भी हमारे इस परिवार का सदस्य बन जाएंगे। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसी के साथ हम बहुत सारी वीडियोज़ इस बार लाने वाले हैं जिसमें हम सब खुद पूजा करके दिखाएंगे भी, आपको अच्छे से समझाएंगे भी, इसलिए हमसे कनेक्टेड रहिएगा। माँ होली अष्टमी आप सभी के संतान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आपके घर परिवार में सुख समृद्धि प्रदान करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी कुछ जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।